आर यू ओके? आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाएंगे कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो आपने उसकी जान कैसे बचानी है। यूं नहीं, प्रॉपर रिकॉइल का मतलब ये है एक रिकॉइल हुआ, 2 3, ना ज़्यादा ना कम, और प्रॉपर एक रिकॉइल होना चाहिए। उन टीचर की जान बचाई जा सकती थी, सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि करना क्या। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो आपने सबसे पहले पेशेंट के पास जाना है और आपने देखना है कि सीन इज़ सेफ, मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से कोई ट्रैफिक आ रही है या कोई ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे कोई चीज़ गिरने वाली है, ऐसे नहीं है। फर्स्ट करेंगे, जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे टीचर थे, ठीक है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो भी मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे सकता हूँ। वो जो हमारे सामने एक वीडियो आई थी जिसमें एक टीचर थे, वो नीचे गिर गए, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी लोग मौजूद थे, ठीक है, और वहाँ पे उन स्टूडेंट्स को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए था कि उनकी जान बचाई जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर हो, ये वो चीज़ है जो कि हर इंसान को आनी चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट करें अनरिस्पॉन्सिव हो गए, आपने उनको फ़ौरन से सीधा किया और पूछा कि आर यू ओके, आर यू ओके। अब वो फर्स्ट करें कि वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, तो साथ ही आप यहाँ पे आपकी कैरोटिड होती है, आप यहाँ पे कैरोटिड के ऊपर अपने उंगली रखें और आप 5 सेकंड, ये राइट साइड पे, क्योंकि ज़्यादा लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप जिस साइड पे खड़े हैं वहीं पे रखें। वहाँ पे आप 5 सेकंड के लिए पल्स को देखें और साथ में ही देखें कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो थोड़ा सा, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टाइम है, ताकि आप 5 सेकंड इसको और 5 सेकंड इसको ना देखें। इसी 5 सेकंड में इसका 1 2 3 4 5, there is no pulse, there is no breathing, please activate the emergency response system and start the CPR. CPR के लिए you should be, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है कि ज़री बात है, आपको ये नहीं पता कि आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, आप अकेले हैं या 2-4 लोग हैं, तो जितने भी हैं उस लिहाज से आपको कोशिश करनी है कि आपकी ये आर्म्स एल्बोज जो जॉइंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो और आपका जो प्रेशर है वो यहाँ से शोल्डर पे और आप स्ट्रेट हो, जैसे कि आप फर्स्ट इसके ऊपर आए, हाथ यूं रखना है बिल्कुल, और ये इसके साथ आपने सेंटर के अंदर ये रखना है ताकि डायरेक्ट आपने इसको पुश करना है। स्ट्रेट हाथ आपका ये हो और आपने इसको यूं करके, ठीक है। अब आप आर्म स्ट्रेट है मेरी, अब आप इसमें आए कि आपको तकरीबन उस स्पीड के साथ चलना है कि आपको ये पता हो कि हाँ 1 मिनट में 100 से 120 के बीच में कंप्रेशन देनी है। बट अभी आप अकेले हैं, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको हर 30 कंप्रेशन के बाद ब्रीदिंग को भी ख्याल रखना है। या 2 लोग हैं तो वो एक बंदा ब्रीदिंग पे चला जाएगा हेड एंड पे और एक कंप्रेशन पे आ जाएगा। जैसे ही वो थकने लगेगा वो 5-10 सेकंड, नहीं तो ब्रीदिंग किस तरह करेगा? ब्रीदिंग के लिए हमारे पास अगर ये एपिसोड है, अगर नहीं है तो हम जैसे कि जॉ लिफ्ट करते हैं, पेशेंट को जॉ लिफ्ट करें ताकि थोड़ा सा एयरवे खुले, और नाक बंद करके हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको यानी कि इसको ये करके आपने, और अगर हम एग्जैक्टली ये करना है, ठीक है, यहाँ से नाक बंद करके थोड़ा सा उठा के ताकि उसका ये एयरवे खुल जाए, नाक पकड़ के ये करना है, एंड देन आप जो बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट, एग्जैक्टली, ये और एक ही रिदम रखना है, एक ही रिदम स्ट्रेट रखना है। इसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे आप दोबारा करें, जैसे आप पहले फर्स्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये जैसे ये स्ट्रेट है और हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 एयरवे वाला जो बंदा है, अगर आप 30 करने के बाद, अगर अकेले हैं तो 30 करने के बाद 2 दफ़ा ब्रीदिंग, 2 and again 30 सेकंड, देन अगेन आपने थोड़े से आप फर्स्ट करें तेज हैं, जिस तरह 1 2 3 4, ठीक है। इसको तकरीबन हमारा 5 इंचेस आप कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कार्डियक अरेस्ट आ जाए, कार्डियक अरेस्ट वी आर डीलिंग ओनली अरेस्ट, हमें नहीं पता कि वो अरेस्ट किस वजह से है, ठीक है, चाहे वो हार्ट अटैक है या अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए, जैसे कि उन स्कूल टीचर को आया था, तो हमें वहां से कोई भी अगर ये करता तो उनकी शायद जान बचाई जा सकती थी। देर में आप 1122 हमारी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं 1122 की। सो दिस इज द राइट वे। तो ये इतना मुश्किल तो नहीं है ये। देखें, इसके बाद आप बेशक आप कहेंगे जी पेशेंट खुदा ना खास्ता नहीं सर्वाइव, तो एटलीस्ट आपने ट्राई तो की। इनर आपको पता है कि हमने ट्राई की,
दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट जो आपको करनी है। ठीक है। टिल द टाइम वो आ जाते हैं। फर्स्ट करें वो आते हैं तो आपको ट्यूब की जरूरत पड़ सकती है, फिर आपको जैसे वेंटिलेटर के लिए ट्यूब लगी होती है वो ट्यूब डाल देंगे, वो डिफिब्रिलेटर लेके आएंगे। डिफिब्रिलेटर अगर आपके पास है, जो कि सबकी जरूरत होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। अब डिफिब्रिलेटर का मतलब ये कि और एक ये वैसे ये जो पंप है ये कितने का मिल जाता है, मतलब मुनासिब कीमत है? प्रॉब्ली इसका तो मैं अंदाजा नहीं दे सकता आपको, लेकिन अगर ये होगा, जैसे ये पड़ा हुआ है तो उसी तरह आपने जॉ लिफ्ट, स्कूल कॉलेजेस में तो ये होना सब चाहिए है, ना। ये नॉर्मल है। तो आपने ये 2 दफा ये कर दिया और साथ ये चल रहा है। साथ सीपीआर नहीं रोकना। अब 3 लोग हैं तो तीसरा जो है वो डिफिब्रिलेटर आएगा, लेकर आएगा। डिफिब्रिलेटर का मतलब जिससे शॉक लगेगा। जब अकेला आदमी है तो वो बस वो ये अकेला ये है, अगर आपसे ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं यूं करके एंड देन यू आर डूइंग दिस। एग्जैक्टली आपको ये तकरीबन जो है ये 5 सेंटीमीटर जो है ये डीप होनी चाहिए और 100 से 120 के बीच में 1 मिनट के अंदर आपको कंप्रेशन देनी, ना ज़्यादा ना कम। और प्रॉपर एक रिकॉइल होना चाहिए। जैसे आपने फर्क करें यूं, जी यूं नहीं, प्रॉपर रिकॉइल का मतलब ये है, एक रिकॉइल हुआ, 2 3। रिकॉइल का मतलब जितना हार्ट पंप करेगा उसको रिलैक्स करने का भी टाइम देना है, ताकि एकदम उसको एकदम ऊपर नहीं चढ़ के हम ऊपर चढ़ के उसकी स्पीड नहीं करनी। ओके, तो दिस इज द राइट वे, यहाँ पे रख के। एग्जैक्टली थोड़ी सी स्पीड हमारी कम है, हमें अंदाज़ा होगा जब ये प्रैक्टिस में आएगा तो कम से कम ये पता हो कि हम 100 से। ये चीज़ तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सीखा आराम से सीख ले। ये भी मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर। अच्छा, एनी सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर, यानी कि जो उन स्कूल टीचर के साथ हुआ, किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि उनको पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज था उनके पास। बेशक आप अब अगर वो फर्स्ट करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो क्रिसेंट के टीचर हैं, तो क्रिसेंट से पंजाब कार्डियोलॉजी का सफ़र जो है वो 5 मिनट है, तो इट वाज जस्ट 5 मिनट्स। तो यानी कि अगर उनको कोई सिर्फ ये उनको सीपीआर देता तो इनकी जान बचाई जा सकती। एग्जैक्टली ध्यान भाई, अगर इसी सीपीआर के करते 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 पेशेंट को स्ट्रेचर पे डालना है और करते 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 एम्बुलेंस में डालना है और करते 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 हॉस्पिटल में ले जाना है, आपने किसी भी मोमेंट पे, चाहे आप इसके ऊपर चढ़ जाएं, पेशेंट के ऊपर बैठे हैं, सीपीआर कंप्रेशन डजंट शुड नॉट नेवर स्टॉप। और वो बताएं और आप ये बता सकें कि मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ और आई एम श्योर कि पेशेंट का ब्रेन जो है वह है, क्योंकि मैं बीच में कहीं नहीं रुका। सो वी कुड हैव सेव, उसको बचाया जा सकता डेफिनेटली। तो आई बिलीव कि ये वो ड्रिल है जो आज के दौर में, जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम एक बेसिक सीपीआर नहीं हम अगर कर सकते अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस एवरी प्रोफेशन, आई बिलीव एवरी एज, जो आई थिंक 6ठी-7वीं का बच्चा है वहाँ से लेके जो इस काबिल है कि कर सकता है, ही शुड डू इट एंड ही शुड नो इट कि क्या करना है। मुझे मतलब अब ये ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल हो रहा है ये सोच के कि उन टीचर की जान बचाई जा सकती थी, सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि करना क्या। तो मेरी अरबाब इख्तियार से ये इल्तिजा है कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज में ये प्रोटोकॉल बना दें कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो तो सिखाएं, इनकी ड्रिल करवाएं, ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जब किसी ने जाना है तो हम कम से कम इस तकलीफ़ में तो ना हो जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि कोशिश ही नहीं की, हमें पता ही नहीं था करना क्या है। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।